हेलो दोस्तों, अंतर द बुक शेल्फ में मैं अर्चना। किसी भी भूमिका में क्या होना चाहिए? उपन्यास का परिचय या अपने दृष्टिकोण का उल्लेख। लेकिन अगर अपने ही दृष्टिकोण का उल्लेख करना हो तो उपन्यास लिखने की जरूरत क्या है? ये बात मैंने नहीं कही, प्रसिद्ध कथाकार मोहन राकेश जी की ये पंक्तियां हैं और मुझे बहुत सटीक लगती हैं। क्योंकि उपन्यास या कहानी कैसी भी हो, उसकी भूमिका कैसी भी क्यों न लिखी गई हो, जब हम उसको खुद पढ़ते हैं तो अपना एक नजरिया बना लेते हैं। जैसे आज की हमारी किताब अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश जी का प्रसिद्ध उपन्यास। और ये उपन्यास मोहन राकेश जी की उसी शैली को चित्रित करता है जिसके लिए वो जाने जाते हैं और जो मुझे निजी तौर पर भी बहुत पसंद है। समाज के बीच में रह रहे लोगों का अकेलापन, उन लोगों का अकेलापन जो रोजाना किसी न किसी से बात करते हैं, मिलते हैं, उनका अपने एक फ्रेंड सर्कल होता है, उनकी अपनी एक लाइफ स्टाइल होती है, उसके बावजूद वो जिंदगी में बहुत अकेले होते हैं, अपने आप से जूझ रहे होते हैं। और मोहन राकेश जी की लेखन शैली की यही खासियत है। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास मोहन राकेश जी के बाकी दोनों उपन्यासों की तरह ही है, न आने वाला कल और अंतराल। उनके इन तीनों उपन्यासों में स्त्री पुरुषों के संबंधों के बहुआयामी रूप दिखाए गए हैं। बड़े शहरों की जो मध्यम वर्गीय कुंठा होती है उसे दर्शाया गया है। कहानी मधुसूदन के जरिए चलती है। उसके शब्दों में मधुसूदन जो कि एक पत्रकार है, और हरबंस उसका कई सालों से दोस्त है। हरबंस और उसकी पत्नी नीलिमा के जीवन में मधुसूदन एक पारिवारिक मित्र की तरह है, एक घनिष्ठ मित्र की तरह। लेकिन उन दोनों की अपने जीवन में, अपने दाम्पत्य जीवन में काफी उथल पुथल रहती है। एक दूसरे को समझने न समझने की कोशिश में कहानी आगे चलती जाती है और उसके उतार चढ़ाव सारे दिखते हैं मधुसूदन के शब्दों के जरिए। दिल्ली के अभिजात वर्ग से जुड़े हरबंस और नीलिमा पे पश्चिमी आधुनिकतावाद का बहुत असर रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो वंशानुगत संस्कारवाद होते हैं उनकी भी गहरी छाप होती है। दोनों के बीच में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है, क्योंकि भौतिक जगत में आगे बढ़ते बढ़ते वो आपस का प्रेम और भरोसा खोते जा रहे हैं। एक और जहां हरबंस खुले दिमाग का खुद को साबित करना चाहता है, नीलिमा को आगे बढ़ने की सलाह देता है, उसे बार बार प्रेरित करता है कि वो जीवन में कुछ करे, तो जब नीलिमा बढ़ने की कोशिश करती है और किसी भी बात पर हरबंस का विरोध करती है तो हरबंस का जो पुरुष अहम है वो जाग जाता है और उसे नीलिमा की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसको वो अपने दिल पर बहुत ज्यादा कई बार ले लेता है और कभी शहर छोड़कर, कभी देश छोड़कर जाने का निर्णय लेता है। मधुसूदन के शब्दों में लिखी गई कहानी सिंपल तरीके से ऐसे ही आगे बढ़ती है। जहां एक और वो हरबंस और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन को दर्शाती है तो दूसरी ओर कभी कभी दिल्ली का रेखा चित्र लगती है। मुख्य पात्र तो यही दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन इसमें जो गौण पात्र हैं, जैसे मधुसूदन की मकान मालकिन ठकुराइन, या फिर नीलिमा की बहन शुक्ला, या फिर सुषमा, ये सारे जो पात्र हैं वो इस कहानी में बहुत कम होते हुए भी अपना बहुत गहरा असर डालते हैं और अपनी कहानी को इन सब के माध्यम से दर्शाते दर्शाते कभी कभी मधुसूदन की खुद को समझने की स्थिति बहुत असहज हो जाती है। वो नहीं जानता कि वो जिंदगी में क्या चाहता है और क्या कर रहा है। इस उपन्यास का हर पात्र कहीं ना कहीं अपने मानसिक द्वंद्व से जूझता रहता है और भारतीय अभिजात वर्ग की भौतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक महत्वाकांक्षाओं के अंधेरे बंद कमरे खोलता है। इसीलिए पूरा उपन्यास एक प्रेम की स्थिति से गुजरता हुआ सा लगता है, जो अपने आसपास हो रहे द्वंद्व को, समाज के बीच में रह रहे अकेलेपन को, या फिर व्यक्ति की मानसिक स्वतंत्रता को दर्शाता है। कहते हैं कि किसी भी लेखक का लेखन जीवन उसके निजी अनुभवों से होकर गुजरता है। मोहन राकेश जी के जीवन में भी ये बात लागू होती है। चाहे उनका स्वैच्छिक सहमति से लिया गया एक स्वस्थ अलगाव अपनी पत्नी के साथ, या उनके जीवन में उनके मित्रों की अहमियत, सब कुछ उनके साहित्य की अभिव्यक्ति में दिखता है। समय के साथ बदला हुआ मनुष्य और बिखरी हुई स्थितियां उनके लेखन में बिना किसी लाग लपेट के दिखती हैं। साहित्य जगत में नई कहानी की शुरुआत मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव के अभ्युदय से ही मानी जाती है।
चेतना और भाव का एक अलग विस्तार इनकी कहानियों में दिखता है। समाज में दिखती हुई प्रगतिशीलता और मनोवैज्ञानिकता का एक अद्भुत संतुलन इन तीनों की कहानियों में। ये सारी कहानियाँ अनुभूति, पीड़ा, संवेदनाओं से उपजी हुई हैं। अगर आपने कमलेश्वर जी की काली आंधी कहानी पढ़ी है तो उसमें भी पति पत्नी की बेचारगी, बेबसी बहुत अच्छे से दर्शाई गई है। उस पर एक मूवी भी बनी थी, आंधी, संजीव कुमार और सुचित्रा सेन की। बहुत क्लास मूवी, बहुत क्लास गाने, और उसका ये कथानक बहुत ही लाजवाब तरीके से लिखा गया। ठीक उसी तरह से राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी जी का लिखा हुआ एक सम्मिलित उपन्यास है, एक इंच मुस्कान। उसमें भी रिश्तों का द्वंद्व बहुत बेहतर तरीके से झलकता है। रिश्तों के होते हुए भी, तमाम अपने रिश्तों के इर्द गिर्द होते हुए भी मनुष्य के भीतर का अकेलापन और घुटन मोहन राकेश जी की कहानियों का आधार होता है। किस तरह एक व्यक्ति अपने आप से हर पल जूझता रहता है। दरअसल ये या इस तरह की किसी भी उपन्यास या कहानी को पढ़ते वक्त आप खुद अपने मन के कटघरे में खड़े हो जाते हैं। वो भी खास तौर पर तब जब आप किसी रिश्ते की उथल पुथल में फंसे होते हैं और पढ़ते पढ़ते इन सवालों के जवाब भी आप पाते हैं। किसी भी रिश्ते की जिंदगी को बिगड़ने में जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं वो तब होती हैं जब आपके रिश्तों में प्यार और भरोसा दोनों अपनी जगह छोड़कर हटने लगते हैं। इसीलिए किसी भी रिश्ते में प्यार की अहमियत को कभी कम ना होने दें, उसमें हमेशा भरोसे का टच बनाए रखें। प्रेम जीवन का सबसे खूबसूरत एहसास है, इसे कभी अपने से दूर मत होने दीजिए। और अगली जो किताब मैं लेकर आ रही हूँ वो भी प्यार से जुड़ी हुई है, क्योंकि अगले वीडियो में बताऊंगी। जल्दी फिर मिलते हैं। गुड बाय दोस्तों।